रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुए थे, उसमें जितने भी शिफ्ट उसके बाद हुए हैं, सबका जीएस का कंपाइलेशन मैंने एक साथ किया है। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मैक्सिमम रिपीट होने वाले हैं। यही से क्वेश्चन सारे आएँगे। तो इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? और इसका सही जवाब है तीसरा। और 64 यूनिकॉर्न है भारत में। सेकंड क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा था? और वो रहा था आपका यूएसए। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, 2025 ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? और ये रहा आपका बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2025 का थीम क्या था? और इसका थीम था आपका सी, सशक्त शासन, सशक्त राष्ट्र और विकसित भारत। एम्पावर्ड गवर्नेंस, एम्पावर्ड नेशन, विकसित भारत 2024। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 6, अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए 72,000 करोड़ की लागत वाली कौन सी योजना शुरू की? और ये किया आपका पीएम धन धान्य कृषि योजना। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? और ये है आपका रेसलिंग से है। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और अगला क्वेश्चन वही है कि कौन सा पदक उन्होंने जीता था? और इसका सही आंसर है कि कांस्य पदक, ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 9, मई 2025 में पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? और पुर्तगाल के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में ऑप्शन ए, लुइस मोंटेनेग्रो। क्वेश्चन नंबर 10, लुइस मोंटेनेग्रो की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? और ये है आपका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सा तत्व लेड को विस्थापित नहीं कर सकता? सीसा। और इसका सही जवाब है तांबा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 12, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? और इसका है पीबी, जैसे कि सभी लोग जानते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश से जूट उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? और ये है बांग्लादेश, क्योंकि उसके साथ अभी हमारे रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जूट उत्पादों के आयात के लिए भारत ने किस बंदरगाह को अनुमत मार्ग के रूप में रखा है? और ये रखा है आपका नवा सेवा, महाराष्ट्र में जो है। क्वेश्चन नंबर 15, एआईएफएफ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? और ये है सुभाष बोस को। और जैसे कि अब एआईएफएफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि कई एग्जामों में ये आ चुका है, कई शिफ्ट में। और क्वेश्चन नंबर 16 है, एआईएफएफ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? और ये मिला है आपका सौम्या गुगलोत को। ये पूर्वी बंगाल की खिलाड़ी सौम्या गुगलोत को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। क्वेश्चन नंबर 17, एआईएफएफ वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर किसे नामित किया गया है? और ये किया गया है आपका विशाल कैद को। क्वेश्चन नंबर 18, आई एआईएफएफ वर्ष 2025 का पुरुष कोच ऑफ द ईयर किसे दिया गया? और ये दिया गया आपका खालिद जामिल को। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? और यह है आपका 4.4%। क्वेश्चन नंबर 20, फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ओम के नियम, ओम्स लॉ के अनुसार यदि वोल्टेज दोगुना हो जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं V = IR होता है, तो वो भी डबल हो जाएगा। क्वेश्चन 22, ओम का नियम किस स्थिति में मान्य होता है? और ये आपका मान्य होता है व्हेन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट, जब तापमान और प्रतिरोध स्थिर हों।
क्वेश्चन नंबर 23, अवतल दर्पण में यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? और ये प्रतिबिंब होगा आपका समान आकार और उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल का अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है? ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों का अपना होता है। क्वेश्चन नंबर 25, माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है, इस वजह से। और क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि कोई वस्तु विराम से शुरू होकर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है तो उसका वेग क्या होगा? और जैसे कि हम लोग जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जल में चीनी शर्करा का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाष्पीकरण द्वारा चीनी को वापस प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, जल और चीनी के घोल को क्या कहा जाता है? और ये कहा जाता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 29, अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस प्रकार की अभिक्रिया है? और यह है एक आपकी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30, एथेनॉल लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है? और इसका सही आंसर कोई प्रभाव नहीं डालता। एथेनॉल उदासीन न्यूट्रल प्रकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर 31, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? और इसका सही जवाब है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 32, 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? और ये हुआ आपका हार्बिन, चाइना में। यह इसका 9वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने श्रमिकों के लिए कौन सी बीमा योजना शुरू की है? और ये शुरू की है आपकी अंत्योदया श्रमिक सुरक्षा योजना। यह असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक किफ़ायती बीमा योजना है। क्वेश्चन नंबर 34, हथेली पर पेट्रोल या इत्र डालने पर ठंडक महसूस होने का क्या कारण है? और इसका सही जवाब है इवापोरेशन, वाष्पीकरण के लिए ये हथेली से उष्म गुप्त उष्मा लेता है। क्वेश्चन नंबर 35, अधिकांश रेप्टाइल्स में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? और यह निर्धारण करता है टेम्परेचर पे। क्वेश्चन नंबर 36, पौधे मृदा से मुख्य रूप से क्या अवशोषित करते हैं? और मिट्टी से वो वाटर और मिनरल से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पुष्प के किस भाग में फर्टिलाइजेशन होता है? और इसका सही जवाब है ओवरी, अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक विद्युत विद्युत का सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? और इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 39, इंडियाज E0 FIR सिस्टम इज फॉर फ्रॉड एक्सीडिंग व्हाट अमाउंट? भारत सरकार की E0 FIR प्रणाली कितनी राशि से अधिक की धोखाधड़ी के लिए है? और इसका सही जवाब है 10 लाख। 10 लाख से अधिक के साइबर फ्रॉड पर स्वचालित FIR दर्ज होती है। अब 40वां क्वेश्चन है, मार्च 2025 में किस कंपनी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए AI असिस्टेंट ड्रैगन कैपिलोट लॉन्च किया? विच कंपनी लॉन्च्ड AI असिस्टेंट ड्रैगन कैपिलोट फॉर हेल्थ केयर इन मार्च 2025? और इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। यह डॉक्टरों के प्रशासनिक बोझ को कम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 41, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई साइबर FIR पोर्टल का क्या नाम है? और इसका नाम है आपका तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण, बड़ा अच्छा नाम है। क्वेश्चन नंबर 42, पिनाका मार्क 2 मिसाइल की मारक क्षमता मतलब रेंज कितनी है? और इसका सही जवाब है 60 से 75 किलोमीटर की है। और ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है अपना पिनाका। क्वेश्चन नंबर 43, मैकेनिकल एनर्जी किसका योग है? मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ व्हाट? और इसका सही जवाब है काइनेटिक एंड पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 44, स्वैच्छिक क्रियाएं वॉलंटरी एक्शन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? और इसका सही जवाब है मोटर नर्व्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, AQI 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा?
और ये रहा आपका आपका बर्निहाट। बर्निहाट असम मेघालय सीमा पर स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 46, 2025 महिला फुटबॉल में गेम चेंजर अवार्ड किसे दिया गया? और ये दिया गया आपका अनिता असांते को। यह पुरस्कार महिला में सकारात्मक सकारात्मक बदलाव के लिए दिया गया है। बस इतना ही याद रखना है आपको। भारतीय खान ब्यूरो को हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? खान ब्यूरो। विच नेशनल अवार्ड डिड आईबीएम रिसेंटली रिसीव? और ये मिला है आपका गोल्ड अवार्ड मिला है इसको। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, आईसीसी की फुल फॉर्म जैसे पूछ लिया, तो इसका सही आंसर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, जैसे हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी? आईसीसी के करंट प्रेसिडेंट कौन है 2024 से? और ये हैं जय शाह। और क्वेश्चन 50 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? और ये जीता है आपका जैनिक सिनर ने। विंबलडन ओपन इज प्लेड ऑन व्हिच सरफेस? अब विंबलडन कौन से सरफेस पे खेला जाता है? और ये खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पे। बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के डिजिटलीकरण हेतु कौन सी योजना घोषित की गई? और ये की गई आपकी भारतीय भाषा पुस्तक योजना। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2024 के लिए शूटिंग कोच हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? और ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है आपका दीपाली देशपांडे को। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? और ये किया गया आपका डॉक्टर मनसुख मांडिया ने। क्वेश्चन नंबर 55, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये 2019 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, जैसे दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? और ये हुआ आपका दोहा, कतर में। कतर की राजधानी है दोहा, वहाँ पर हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 57, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड? और इसका सही जवाब है 40 ग्राम पर मोल। 58वां क्वेश्चन है, यदि उष्मा 64 जूल, प्रतिरोध 4 ओम और समय 1 सेकंड हो तो वोल्टेज कितना होगा? और इसका सही जवाब है 16 वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? और इसका सही जवाब है पपीता। क्वेश्चन नंबर 60, अयस्क से धातु निष्कर्षण की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर कोल्ड? धातु कर्म, इसको कहा जाता है धातु कर्म। क्वेश्चन नंबर 61, अयस्क को गलनांक से ऊपर गर्म कर धातु प्राप्त करने की विधि क्या है? हीटिंग और अब मेल्टिंग पॉइंट टू गेट मेटल इज कॉल्ड। उसको कहा जाता है प्रगलन। क्वेश्चन नंबर 62, ब्रह्म कुमारीज का शांति शिखर किस राज्य में स्थित है? और ये आपका है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 63, गर्भावस्था में माँ के कुपोषण का बच्चे पर मुख्य प्रभाव क्या होता है? और इसका सही जवाब है कि वजन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्सीजन गैस O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? और ये होता है 32 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 65 है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? और ये होती है आपकी नाइट्रोजन होती है। चिप्स में नाइट्रोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? और इसका सही जवाब है विकृत गंधिया रोकने के लिए। बस आप इसको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। 1500 केजी द्रव्यमान व 60 किलोमीटर पर आवर वेग पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? और यह होगी आपकी 2.08 इंटू 10⁵ जूल। क्वेश्चन नंबर 68, निषेचन न होने पर अंडाणु कितने समय तक जीवित रहता है? हाउ लॉन्ग डज एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम सर्वाइव? और इसका सही जवाब है 24 घंटे तक। निषेचन न होने पर मासिक धर्म सामान्यतः कितने दिनों में शुरू होता है? आफ्टर हाउ मेनी डेज डज मेंस्ट्रुएशन बिगिंस इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर? और इसका सही जवाब है 10 से 14 दिन। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे टुवार्ड्स सी इन ए कॉन्वेक्स मिरर? और इसका सही जवाब है
उत्तल दर्पण में सी की दिशा से आने वाली किरण का परावर्तन कैसा होता है? और इसका सही जवाब है उसी पथ पर लौटती हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब सीधा व आवर्धित बनता है? और इसका सही जवाब है एफ और पी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 72, किस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा समान आकार व सीधा होता है? और इसका सही जवाब है समतल दर्पण पे। साबुन के मिसेल में जल से क्रिया करने वाला भाग कौन सा है? और इसका सही जवाब है हाइड्रोफिलिक हेड। क्वेश्चन नंबर 74, शरीर में सूचना का आदान प्रदान करने वाली धागे नुमा संरचना क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इन बॉडी, उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 75 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? और ये ठोस में सबसे तेज चलती है आपका। क्वेश्चन नंबर 76, ध्वनि किस माध्यम में बिल्कुल नहीं चलती? और इसका सही जवाब है निर्वात, वैक्यूम। और क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर व मजबूत बनाता है? विच टिश्यू प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स? और इसका सही जवाब है स्क्लेरेंकाइमा। क्वेश्चन नंबर 78, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जाइलम का होता है आपका सही आंसर है जल व खनिज परिवहन, और भोजन ले जाने का काम फाइलम करता है। और से अगला क्वेश्चन वही है, मेन फंक्शन ऑफ फाइलम भोजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 80, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस? कौन सी अधातु चमकदार होती है? और इसका सही जवाब है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 81, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 82, 2025 मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न किस पैरा खिलाड़ी को मिला? और यह मिला है आपका प्रवीण कुमार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 83, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने किस देश के लिए चलाया? और ये चलाया था म्यांमार में, जब भूकंप आया था उस टाइम पे इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 84, 2025 लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे मिला? हु वन लॉरेस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2025? और ये मिला आपका लेमिन यामान यामाल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 85, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 कौन बने? और ये बने आपके मोंडो डुप्लांटिस। क्वेश्चन नंबर 86, आईएनएस शारदा ने मई 2025 में किस देश के साथ आपदा राहत अभ्यास किया? और यह किया है मालदीव के साथ। क्वेश्चन नंबर 87, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती 2025 कब मनाई गई? और यह मनाई गई आपकी 11 अप्रैल को मनाई गई। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में महिला शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 3 जनवरी। ज़्यादातर ये क्वेश्चन रेयर दिखता है, बस इसको आप याद रखना है यहाँ से। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा? ये रहा आपका रूस। क्वेश्चन नंबर 90, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? और भारत का स्थान इसमें रहा है आपका 115। क्वेश्चन नंबर 91, भ्रष्टाचार करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर क्या रहा? और वहाँ पे भारत का स्कोर रहा है 38। आइसोबार क्या होते हैं? समबाहरी, और ये होते हैं समान द्रव्यमान वाले संख्या वाले। क्वेश्चन नंबर 93, जल H2O के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? और इसका सही जवाब है 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, ऑक्सीजन जेड इक्वल टू 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? और इसका सही जवाब है 2 और 6। ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव का आकलन किसे सौंपा गया है? हु विल असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री ऑन ताजमहल? और इसका सही जवाब है निधि, NEERI। क्वेश्चन नंबर 96, बीमा विस्तार योजना 2025 में प्रति व्यक्ति कवरेज कितना है? और इसका सही जवाब है 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 97, BaSO4 के अवक्षेप का रंग कैसा होता है? और ये होता है आपका सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो
उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? और इसका सही जवाब है 2070 तक। क्वेश्चन नंबर 99, आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या था? और यह था आपका आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट। 100वां क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2024 विजेता सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? और ये हॉकी से हैं। क्वेश्चन 101, अंगों के अलग अलग कार्य किस प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होते हैं? और इसका सही जवाब है सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 102 है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट? और इसका सही जवाब है, ये सारे ही इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 75 केजी द्रव्यमान वाला व्यक्ति 25 सेकंड में 8 मीटर दूरी तय करता है, शक्ति क्या होगी? और ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था, इसका सही जवाब है 240 वॉट। क्वेश्चन नंबर 104, हाउ मैनी जन औषधि केंद्र आर टारगेटेड बाय मार्च 2027? सरकार ने मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? और इसका सही जवाब है 25,000। आप इन क्वेश्चन को बस एक बार सुन भी लेंगे, तब भी मुझे लगता है कि आप वहाँ पे सही कर जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 105 है, 2025 में किस टेनिस टूर्नामेंट ने मानव लाइन जजों को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपनाया? और इसका सही जवाब है विंबलडन में हुआ था ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 106, गुरुत्वीय त्वरण जी का सही सूत्र क्या है? और इसका सही जवाब है G = GM/r²। क्वेश्चन नंबर 107, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए बजट में किस मिशन की घोषणा की? और इसका सही जवाब है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। क्वेश्चन नंबर 108, CuSO4 + H2O के बीच होने वाली अभिक्रिया का प्रकार क्या है? और इसका सही जवाब है कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 109, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू ए डेंसर मीडियम? जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तब क्या होता है? बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, अंगों के कार्यों का बंटवारा क्या कहलाता है? व्हाट इज द डिवीजन ऑफ ऑर्गन फंक्शन कॉल्ड? और इसको कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 111 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 11 मई का विषय क्या था? और इसका विषय था यात्रा अ, यंत्रा यंत्र युगांतर। क्वेश्चन नंबर 112 है, समान वेग वाली वस्तु का वेग समय ग्राफ कैसा होता है? हाउ इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी? और ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। 113वां क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग किस कोशिकांग को कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? हाउ डज रिप्रोडक्शन अकर्ड इन अमीबा? और ये होता है आपका बाइनरी फिजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 115, अगर हमको वैल्यू दी है V = 220, R = 15, और ये 1 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? और ये होगी आपकी 193600। क्वेश्चन नंबर 116, वस्तु को ऊपर फेंकने पर अधिकतम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग क्या होता है? और वो 0 होता है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड? और इसका सही जवाब है 0। क्वेश्चन नंबर 117 है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है? विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू ए सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन? और ओव्यूल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, दर्पण की पिन विधि में आपतित किरण को क्या कहा जाता है? इन द पिन मेथड ऑफ मिरर्स व्हाट इज द इंसिडेंट रे कंसिडर्ड एज? और इसका सही जवाब है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 119, देश का पहला समर्पित एआई इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और ये किया जा रहा है आपका नावा रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 120, मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मेन उद्देश्य होता है मीट और एग, जैसे कि सभी लोग जानते ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 121 है, मनचाहे गुणों वाली फसलें प्राप्त करने की विधि क्या है? और हाइब्रिडाइजेशन इसका है तरीका। 122 क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? और इसको लाने के लिए कॉनकेव। मायोपिया होता है जब दूर का कम दिखाई देता है, पास का सही दिखाई देता है। और हाइपरमेट्रोपिया जस्ट उसका अपोजिट है, तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और कौन से क्वेश्चन तक हो गया था? हाँ, किडनी की नलिकाओं में कौन-सा ऊतक पाया जाता है? और ये पाया जाता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये अभी कुछ क्वेश्चनों में हिंदी का ऑप्शन चले गया है, अभी कुछ टाइम में कुछ क्वेश्चनों में आ जाएगा। 125, त्वचा में कौन-सा ऊतक पाया जाता है? और ये पाया जाता है आपका स्ट्रैटिफ़ाइड स्क्वामस। क्वेश्चन नंबर 126, प्याज़ की गूदेदार परतों में कौन-सा ऊतक होता है? और ये होता है आपका पैरेन्चाइमा पैरेन्चाइमा। क्वेश्चन नंबर 127, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग में किया जाता है? और ये किया जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? और ये होनी चाहिए आपकी 17.2 मीटर, मिनिमम डिस्टेंस टू हियर ए क्लियर इको। क्वेश्चन नंबर 129 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? और ये चुना गया आपका सिमोन बाइल्स को। क्वेश्चन नंबर 130, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? और ये होती है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। क्वेश्चन 131, भारत की पहली ऑल वुमेन ड्राई सर्विस सेलिंग एक्सपेडिशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन ड्राई सर्विसेज सेलिंग एक्सपीडिशन? और इसका सही जवाब है समुद्र प्रदक्षिणा। 132वां क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष 2020 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? और जैसे कि अभी सभी जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका इसको करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 133, आईसीसी पुरुष 2024 2020 का विजेता कौन रहा है? जैसे कि अपना प्यारा भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 134, अ, तरल की सतह से तरल की सतह से अणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाता है? व्हाट इज द एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए लिक्विड सरफेस कॉल्ड? इसको कहा जाता है इवोपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 135 है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? और ये किया गया आपका 2016 में। क्वेश्चन नंबर 136 है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक व क्वथांग क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट हैपन्स टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीजेज? और इसका सही जवाब है बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 137, 2 kg वस्तु 2 मीटर ऊंचाई पर है, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जबकि यहाँ पे जी की वैल्यू 10 दी है, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 138, हाइड्रा में जनन की मुख्य विधि क्या है? और ये है बडिंग। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस समुदाय की महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? और ये है मुस्लिम। 140 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य वक्फ बोर्ड में न्यूनतम कितनी मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है? और दो दो का होना आवश्यक है। 141वां क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 विजेता मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? और सभी जानते हैं जैसे कि वो शूटिंग से हैं। क्वेश्चन नंबर 142, हाउ मैनी पीपल रिसीव्ड पद्म अवार्ड इन 2025 में पद्म अवार्ड कितने लोगों को मिला? और ये मिला है 139 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 143, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये किया गया आपका वी नारायणन को। क्वेश्चन नंबर 144, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? और ये होता है अजय वॉरियर होता है आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ। विच ऑर्गेनाइज
इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है आपके गोल्जी अपरेटस को। और याद रखना डाकघर से रिलेटेड गोल्जी। क्वेश्चन नंबर 146 है, किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? और ये नहीं पाई जाती आपकी एनिमल सेल में। क्वेश्चन नंबर 147 ओम का नियम मान्य होने के लिए क्या स्थिर होना चाहिए? जैसे कि हम ये पढ़ भी चुके हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। 148 अल्पसंख्यकों के लिए रेवंत अन्ना का सहारा योजना किस राज्य में शुरू की गई? और ये शुरू की गई आपकी तेलंगाना में। व्हाट स्टेट लॉन्च द रेवंत अन्ना का सहारा? अन्ना अन्ना से ध्यान रखना आप, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से एक होगा, तो अन्ना का मतलब है यहाँ पे है तेलंगाना। 149 दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या है? और ये होता है m = -b/u। क्वेश्चन 150 है, व्हाट डिड द यूएन कमेमोरेट ऑन 26 जून 2025? संयुक्त राष्ट्र ने 26 जून 2025 को किसकी 80वीं गांठ वर्षगांठ बनाई है? और ये बनाई है आपकी साइनिंग ऑफ यूएन चार्टर। 151 है, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? और ये होता है आपका मल्टीपल फिशन के दौरान। यह मलेरिया फैलाने वाला परजीवी है। क्वेश्चन 152, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोगों के किस प्रकार के पौधों का चयन किया गया है? और ये इसका सही आंसर है शुद्ध नस्ल का, ट्रू ब्रीडिंग का। क्वेश्चन नंबर 153 है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सतत विकास के लिए लक्ष्य एसडीजी से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ये आता है आपका एसडीजी 15 नहीं 12 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। क्वेश्चन नंबर, और ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 154 है, डीएमआरसी ने भूमिगत सुरंगों के शोध के लिए किस आईआईटी से समझौता किया है? ये आईआईटी दिल्ली से किया है, क्योंकि दोनों देखो ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों पास ही हैं, दिल्ली में ही दोनों हैं। और पीएच मान 14 वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। 156 क्वेश्चन, पीएच मान 7 वाला पदार्थ कैसा होता है? वो न्यूट्रल होता है। 7 से नीचे एसिडिक, ऊपर बेसिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 156 57 है, निचली न्यायपालिका में जज बनने के लिए कितने साल की वकालत अनिवार्य है? और ये इसका सही जवाब है 3 साल की। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में से बहाल किया गया, इसलिए ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 158 है, विभवांतर वी, कार्य डब्ल्यू और आवेश क्यू में क्या संबंध है? और इसका सही जवाब हो गया आपका बी, V = W/Q। क्वेश्चन नंबर 159 है, रूस ईरान रणनीतिक साझेदारी कितने वर्षों के लिए की गई है? और ये की गई आपकी 20 सालों के लिए। जनवरी 2025 मॉस्को में समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 160 है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कहते हैं हम, का मुख्य भाग क्या है? इसका मुख्य भाग है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 161, डिफ्यूजन विसरण क्या है? और इसका सही जवाब है सेल्फ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जैसे पानी में स्याही का फैलना। क्वेश्चन नंबर 162, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? उसका सही जवाब है कैम्फर, ठोस सीधे गैस में बदलती है। क्वेश्चन नंबर 163, धातुओं में अंदरूनी दरार खोजने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? और इसके लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। परावर्तित तरंगों में दोष पता चलता है जिससे। क्वेश्चन नंबर 164, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में को गर्म करने पर क्या बनता है? और इसको गर्म करने पे CO+CO2 बन जाता है, यह अपघटन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 165, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? और ये होती है आपकी पोटेशियम होती है। क्वेश्चन नंबर 166, पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? और इसका सही जवाब है 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड 0। क्वेश्चन नंबर 167 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, ये किसने दिया? ये दिया लॉइजर ने दिया। क्वेश्चन नंबर 168,
2025 खेल रत्न पुरस्कार हॉकी खिलाड़ी, और ये मिला है आपको हरमनप्रीत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 169, CII के नए अध्यक्ष, और ये इसके नए अध्यक्ष बने हैं राजीव मेमामी। क्वेश्चन नंबर 170, पहला खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ये हुआ आपका नई दिल्ली में। उद्योग क्रांति पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? उद्योग क्रांति पहल ये की गई शुरू आपके पंजाब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 172, फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? और ये जीती आपकी प्रणव वेंकटेश ने। वह इस खिताब को जीतने वाले चौथे भारतीय बने। और विजन इंडिया 2047 रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? और ये दी गई है आपकी नीति आयोग को दी गई है। इसका लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 174, परमाणु द्रव्यमान 27 और न्यूट्रॉन 14 वाले तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? और ये होगी आपकी 13। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है मास माइनस न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? और इसका सही जवाब है यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 176 है, विश्व सूमो चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? और ये आयोजित हुई आपकी थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 177, अग्निशोध शोध केंद्र किसके द्वारा शुरू किया गया है? और ये शुरू किया गया है इंडियन आर्मी एंड IIT मद्रास के द्वारा। यह रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 178, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अल्ट्रावायलेट तकनीक के आकलन हेतु NGT ने किसे निर्देश दिया? और ये दिया गया है IT दिल्ली को दिया गया है नदियों में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से। 179 क्वेश्चन नंबर है, जड़ और तने की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? और इसका सही है एपिकल मेरिस्टम। यह बढ़ते सिरों पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? विच मिरर डू डेंटिस्ट यूज? और इसका सही जवाब है कॉनकेव। दांतों का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब दिखता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 181, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? और ये है आपका थर्ड नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 182, बॉक्सी कप 2025 का विजेता कौन बना? जनरली ऐसे के बारे में हमको पता नहीं होता। और इसका सही जवाब है इंडियन नेवल एकेडमी। यह एजीमाला केरल में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 183, गोलीय दर्पण में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए स्पेरिकल मिरर में क्या नहीं होता? वो नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 184 है, प्याज की जड़ का सिरा काटने पर वृद्धि क्यों रुक जाती है? क्योंकि रिमूवल ऑफ उसमें रिमूव किया जाता है एपिकल मेरिस्टम को। लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक सिर पर ही होता है, तो इस वजह से उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन FAO की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 186 है, कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधन कैसे बनता है? और ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं जिसमें। क्वेश्चन नंबर 187 है, फिनो पेमेंट बैंक पर RBI ने जून 2025 में कितना जुर्माना लगाया? और ये जुर्माना लगाया 29.6 लाख का नियामक अनुपालन में कमी के लिए। क्वेश्चन नंबर 188 है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कौन सा भारत भारत का कौन सा क्या स्थान रहा है? ये रहा है आपका 5th रहा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश है। क्वेश्चन नंबर 189, 2024-25 में भारत का कुल मछली उत्पादन कितना रहा? और ये रहा आपका 195 लाख टन, 195 लाख टन रहा ये। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक रहा है। क्वेश्चन नंबर 190, PDS के लिए फेस ऑथेंटिकेशन शुरू
करने वाला पहला राज्य कौन-सा है? और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शायद इसका वो होता है, और इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 191, विश्व प्रेस सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ये रहा है नॉर्वे। कई सालों से यही सबसे टॉप पे रहता है। क्वेश्चन नंबर 192, इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? और ये इंडिया की रैंक है आपकी 151। पता नहीं इंडिया की रैंक बार-बार गिरती ही क्यों जा रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 193, टाइगर ट्रंप युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूएसए। ये ट्रम्प ट्रम्प है इसका मतलब, ये वाला ट्रम्प नहीं है, बट हाँ, उससे आप इसको कंपैरिज़न कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ है तो वहीं यूएस के साथ ही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 194 है, प्रथम ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज़ फर्स्ट ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हेल्ड? और ये किया गया आपका रियाद, सऊदी अरेबिया में। क्वेश्चन नंबर 195, भारतीय सेना के लिए आकाश तीर प्रणाली किस किसने विकसित की है? ये विकसित की है आपकी बीईएल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। स्वदेशी स्वचालित वायु रक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 196 है, स्वीति बुरा अर्जुन अवार्ड 2025 विनर स्पोर्ट्स। कौन सी स्वीति बुरा को अर्जुन अवार्ड मिला है 25 में? कौन सी स्पोर्ट्स से हैं? ये हैं आपकी बॉक्सिंग से हैं। क्वेश्चन नंबर 197, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किस खेल से संबंधित है? और ये संबंधित है आपकी हॉकी से, और 1975 हॉकी विश्व कप जीत पर आधारित है ये, मार्च ऑफ ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 198, आईएनएस थमल भारत को किस देश ने सौंपा है? और ये सौंपा है रशिया ने। तलवार श्रेणी का युद्धपोत है ये। क्वेश्चन नंबर 199, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 जो कि 11वां संस्करण था, का मुख्य आयोजन कहाँ हुआ? और इसका इस बार हुआ था विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी भी वहाँ शामिल हुए थे। क्वेश्चन 200, भारत मौसम विभाग विज्ञान आईएमडी ने 2025 में कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? आईएमडी का ये कौन सा स्थापना वर्ष है? और ये इनका है 150वां। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 201 है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न हैं? जैसे कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 64। व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ बेंगलुरु इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? और इसका सही जवाब है 7th। ग्लोबल यूनिकॉर्न में बेंगलुरु का वैश्विक स्थान क्या है? ये है 7th। और निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय यूनिकॉर्न है, प्रमुख भारतीय यूनिकॉर्न इसमें से कौन सा है? और इसका सही जवाब ये सारे ही, जीरोधा, ड्रीम इलेवन, रोजर पे, ये सभी हैं। वर्ष 2025 में कौन सा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया? और ये मनाया गया आपका 17वां। और क्वेश्चन नंबर 205 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम धन धान्य कृषि योजना? और इसका सही जवाब है इंक्रीजिंग एग्री प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, कृषि उत्पादकता और आय बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 206 है, विच मेडल हैज अमन सहरावत वोन इन अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप? और इसका सही जवाब है गोल्ड। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो किस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं? और इसका सही डेमोक्रेटिक अलायंस। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। व्हाट इज द कॉपर प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिलेटिव टू लेड? और इसका सही जवाब है बिलो लेड। भारत ने बांग्लादेश से जूट के आयात पर प्रतिबंध के बाद कौन सा मार्ग अनुमत रखा है? और इसका सही जवाब है नावा सेवा सी पोर्ट। अब केवल महाराष्ट्र के नावा सेवा बंदरगाह से ही आयात संभव है, उसके अलावा नहीं हो पाएगा। आई AIFF पुरस्कार 2025 में प्रॉमिसिंग मेल प्लेयर किसे चुना गया? और ये चुना गया आपका ब्रिसन फर्नांडिस। क्वेश्चन नंबर 211 है, हु वॉन द AIFF बेस्ट फीमेल गोलकीपर 2025 अवार्ड? और इसका सही जवाब है इलैंगबम पैंथोई चानू। और
बजट 2025-26 के अनुसार संबोधित अनुमान 2024-25 का राजकोषीय घाटा कितना था? और ये था 4.8। क्वेश्चन नंबर 213 है, ओम इन ओम्स लॉ इफ वी इज कांस्टेंट आर इज हाफ्ड व्हाट हैपन? वी इक्वल टू आई आर होता है, तो इसका हो जाएगा, डबल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 214 है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्केव मिरर? अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? और ये होती है आपकी, यह वस्तु के समान आकार का और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 215 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त क्यों कहा जाता है? और क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, तो इसलिए इसको ये कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। और ये ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहिए हो तो एक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।